महलों में रहो, राजघराने की बहू हो तो तेरे पीहर में ऊंचे ऊंचे महल, तेरे पीहर में ऊंचे ऊंचे महल, वहां तो निवास करो। स्वामी अब वो महल हमारे लिए आपके साथ वन में ही होंगे। मेरे पिया ने माने बच्चा, मछली माता के जो आपने वचन स्वीकार किए, मेरे स्वामी ने माने बच्चा, संग में जाऊंगी, स्वामी ने माने बस बस। पिताजी का जो संदेशा तुम्हारे लिए आया है उसके प्रत्युत्तर में मंत्री सुमंत जी के समक्ष अपनी बात रखो। आदरणीय मंत्री जी, पहले मैंने सोचा आपसे कुछ ना कहूं तो अच्छा है और चुप ही रहूं तो अच्छा है। कारण था तुम पितु ससुर सरे से हितकारी, उत्तर देव फिर अनुचित भारी, आप मेरे पिता एवं ससुर के समान हैं। तो मैंने कहा आपसे कुछ ना कहूं, क्योंकि बहुओं का धर्म नहीं बनता जो ससुर के मोहलक के बात करे, या बेटियों का धर्म नहीं बनता जो पिता के मोहलक कर बात करे। अरे 50 रुपए की मुद्राएं भरतलाल परेथा निवासी और ब्रजेश के फूफा जी हैं, इनकी ओर से 50 रुपए की मुद्राएं चलती हुई सुंदर लीला में दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई बंधु बैठे रहें। मात्र 5 मिनट के बाद राम केवट संवाद की सुंदर लीला का दिव्य दर्शन मंच के माध्यम से कराया जाएगा। बड़ी ही मेहनत से हमारे भाई सोवरन परदेसी वर्ग उनको यहाँ पर लाया गया है, तो देखें उन्हें। तो मंत्री जी आपने स्वयं देखा होगा, मंत्री सोने की आरु चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों चांद संग रहती है, चांदनी चांद संग रहती है, बिजली घन के संग चांदनी चांद संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है, चांदनी पत्नी पति की अनुगामी, पत्नी पति की अनुगामी, जड़ से शीतल रहती है पत्नी। है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर हमें ना ललचा सकती है, हंसनी सरोवर को तचकर अन्न नहीं जा सकती है। माता पिता से आप प्रणाम कह देना और मैं क्षमा चाहती हूँ। पिता तो मंत्री सुमंत कछु लखनो कही कटुबानी, साथ हो जाओ। बहुत देर से आपने बचनों को सुना हूं, आप कह रहे हैं कि अयोध्या की ओर वापस लौट चलो, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, साथ हो जाओ। पिता तो मंत्री सुमंत, यदि आपने अपने मुखारबिंद से कहा कि लक्ष्मण भैया राम
ऐसे राजा के राज्य में कौन लौट कर जाए जहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, जहाँ अन्याय की चर्चा चल रही है। ऐसे राजा के राज्य में कौन लौट कर जाए। और फिर जब हमारे यहाँ के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी के साथ ये सेवक नहीं जाएगा तो ये अनाथ हो जाएगा, ये अनाथ हो जाएगा। सेवक का तो धर्म यही नित्य पर होना सेवा में। यदि स्वामी पर संकट है तो निछावर होना सेवा में। मेरे तो स्वामी सखा जो कुछ है सब अवध प्यारी है, माता जो कुछ है सब जनाब तुम्हारी है। अरे सेवा में दूर रहे तो निष्फल है भुजात तुम जाए, छूटेंगे नहीं चरण चाहे लक्ष्मण के प्राण छूट जाए। पिता को मंत्री समान आप अपने नेत्रों से ये अस्तु धारा मत बहाए, सीख अयोध्या की ओर वापस चले जाए, अयोध्या की ओर वापस चले जाए। फूको ना तात बना के बात तात समाज घर चले जाओ। अरे कौशल नगर पे बात करे आग लगे सभी चल जाओ। कहना क्या कई माता से, कहना क्या कई माता से। अरे वो घी के चिराग जलवाए हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक रात जलवाए, निष्कंटक रात जलवाए। ये भी कह देना कि क्षमा गए हम बेटे वो मैं तानिए, जो उन्होंने हम पर कृपा की उसके भी हम हमारी है, उसके भी हम हमारी है। चले जाओ सीख पिता तल मंत्री सीख चले जाओ। प्रभु बरिजे बड़ो अनुचित जानी, सकुच राम निजो शपथ दिवाई, लखन संदेशो कहें जन जाई। पिता तोले मंत्री श्रीमत जी, आपके बक्ष स्थल पर लक्ष्मण के द्वारा जो कटु शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रहार किया गया, आघात पहुंचा होगा, कष्ट मिला होगा। कहने दो ये तो बच्चे हैं, बोलने दो। लक्ष्मण की ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं लक्ष्मण की ओर से क्षमा चाहता हूँ। मेरी सौगंध है आपको, लक्ष्मण ने जो भी कहा है ये बात हमारे घर तक ना पहुंचाना, मेरी सौगंध है आपको। हाँ, जब आप अयोध्या पहुंच जाएं तो सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में ही जाना, मेरी माँ कौशल्या के भवन में नहीं। सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में जाना और कहना जाते जाते राम आपको प्रणाम कह रहा था। मन की पतिया पर छोटों की बालों को डाली लेना तुम, सौगंध तुम्हें पहुंच केवल इतना कह देना, मैया आशीर्वाद हमें कुशल सहित घर आवेंगे। आएंगे कब? अभी नहीं, जब 14 बरस पूर्ण होंगे हम माँ के दर्शन पाए। अब आप विलंब न करें। कोई नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बारी बसी राम सुमंत पठाए, सुरसर तीरो आप तब आए। माँ गंगा के पावन तट पर आप पहुंचे हैं। बरियाई सुमंत्र जी को अयोध्या की ओर लौटा दिया गया। लाले लक्ष्मण सीता वन यात्रा आरंभ करने के पहले माँ गंगा के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। माता गंगा, मुझे विश्वास है आपकी श्री कृपा द्वारा ये 14 वर्ष की वन यात्रा अवश्य मंगलमयी होगी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
कोटि कोटि नमन। एक बार जयकारा लगाएं, गंगे मैया की, गंगे मैया की। कुमार लक्ष्मण आदरणीय जाओ भैया केवट को खोज कर लाओ। क्यों नहीं भैया, राम के द्वारा हमें आज्ञा प्राप्त हुई है कि लक्ष्मण तुम्हें एक कार्य करना है, गंगा तट पर भैया केवट को बुलाना है, क्योंकि हमें गंगा मैया से उस पार जाना है। तो मुझे आवाज लगाना चाहिए, यदि भैया केवट यहीं पर होंगे तो हमारी आवाज सुनकर जरूर हमारे पास आ जाएंगे। क्यों भैया 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 केवट, ओ भैया इतने दिन से घाट पर जाता हूँ, एक भी मछलियां ना मर रही है। रोजगार ठप हो गया है, रोजगार भप हो गया है। ददुआ कहता है बेटा ले ले, जाल हाथ में ले ले और जा मछली मार कर ला। मछली एक भी नहीं मिल रही है, ये पवन पुरवैया की चल रही है। और क्योंकि अगर पवन पुरवैया की चलती है तो मछली गड्ढ हो जाती है। हंसने वाली बात नहीं है। पवन पुरवैया की चल रही, जे ठंडी ठंडी हवा, इसी से तो कुछ नहीं मिल रही। पवन पुरवैया की चल रही। भैया क्या बात है पप्पू? पवन पुरवैया की चल रही, आई से मछली नाए में। पवन पुरवैया, पवन पुरवैया की है चल रही, आई से मछली नाए में। छूट गई भैया केवट, ओ भैया केवट, मछली नाए मिल रही है, नाए मिल रही है, नाए मिल गई, मिल गई, मिल गई, पप्पू की मिल गई। पवन ये पुरवैया की चल रही, आई से मछली नाए मिल गई। चलना चाहिए घाट की ओर। भैया छोड़िया दिल से मिलाने जग हमें ऐसा लगता है कि ये भैया केवट अपनी मस्ती में मगन है, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। हम इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं कि भैया, लेकिन पुनः आवाज लगाना चाहिए। हो सकता है हमारी आवाज भैया केवट के कानों तक नहीं पहुंची होगी। भैया 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 केवट, क्या आप भैया केवट हो? केवट तो हम नहीं हैं, फिर कौन हो? लेकिन हम केवट के, कौन हो? केवट के मतलब क्या हुआ? लड़कवा हैं। अच्छा, तो आप केवट के लड़का है। तो ऐसा करो, हमें गंगा मैया से उस पार जाना है। हमारी बात पहले पूरी सुनो। हमें गंगा मैया से उस पार जाना है और हमें आपकी नौका की जरूरत है। आप ये बताओ, ये क्या ले, ये क्या है? आप पहले ये बताओ। जी हमारी बा है जाल। अच्छा, जाल है। अबे हाल बदा लें 2-4-6 खड्डियां। अच्छा, तो इससे मछली फंसती है। हाल हम तो ऐसा करो, हमें गंगा मैया से उस पार जाना है, आप अपनी नौका लाए और हमें गंगा मैया से उस पार कर दे। बस इतनी सी बात है। जा कह रहे सुनाओ। नौका कौन चला था? फिर क्या चलाते हो? आओ डोंगिया में बैठ के अबे हाल होता है, दे रहे हम तुम्हें। अच्छा, तो आप डोंगिया चलाना जानते हो? आओ तो ऐसा करो, फिर कैसा करें? हमें डोंगिया से ही पार कर दो। डोंगिया से? हाँ, डोंगिया से पार कर दो। अकेले हो? हम 3 प्राणी हैं। तो जा कह रहे हाँ। डोंगिया हमारे ऊपर न चले।
ऐसा करो, आपने हमारा या ऊपर ना चले, सुनो पहला, फिर कहाँ चलेगी? डोंगिया नीचे चले पानी में। अच्छा नीचे चलते हैं। हाँ। आपने हमारा परिचय तो पूछा नहीं, हम कौन है, कहाँ से आए हैं? क्यों? परिचय हम पूछेंगे। अच्छा। कौन हो, कहाँ से आए हो? तो ऐसा करो, तुम्हारी डोगिया में एक प्राणी बैठता है। क्यों? एक प्राणी बैठता है, तो हमें एक एक करके ही पार कर दो। एक एक करके थोड़ी जा। क्यों 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 क्यों? देख मैं तो जाने कितनी मछलियां पकड़ ले। अच्छा, तो नौका कौन चलाना जानता है? नौका तो हमारे पिताजी चला। हाँ। ददुआ। ददुआ। लेकिन वो थोड़ी यहाँ पे। क्यों? क्या कारण है, क्यों नहीं आ सकती? उन्हें बुखार चढ़ गया। अच्छा, वो बीमार है। चलो ठीक है, यदि तुम्हारे पिताजी बीमार है तो हमारे पास औषधि है। औषधि है, हम तुम्हारे कान में देंगे वो औषधि, और तुम्हें जाकर ददुआ के कान में देना है। हाँ। अब वो औषधि ऐसी है, हमारे कान में दो और हम कान में दवा लें। कैसे? कहाँ के गुंडा हो तुम, कैसे कान में दो? हमारी बात तो सुनो पहले। हम तुम्हारे कान में औषधि देंगे। औषधि? तुम बात तो समझ नहीं रहे। अरे समझ गए। अरे हम तुम्हारे कान में औषधि देंगे और तुम जाकर अपने पिताजी के कान में वो औषधि ठोको जल्दी। तो राम नाम की औषधि, राम नाम की औषधि जो हित चित से पी जाए, और एक रोग की तो बात क्या, अनेकन रोग समाए। जाओ, आपके पिताजी सही होंगे, कह देना राम आए हैं, गंगा घाट पर राम आए हैं और अयोध्या के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम श्री चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ है। जाओ। ददुआ रे, ददुआ रे, क्या बात है? ददुआ तो लड़के ठोके मार मूर के सुटगो। तो अब ना जाने ददुआ कहते मछलियां बिदाड़ो के नाव चला रहो। ददुआ रे, ये ददुआ रे, ओ ददुआ, अरे ददुआ, अरे ददुआ, अरे ददुआ। ददुआ पहुंची 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 पहुंची।